वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स that are combined in an allowable manner to form words and then these words can be used to form sentences। देखिए, जो भी ज़ुबान है ना, जो भी ज़ुबानें बोली जाती हैं दुनिया में, उन सब का अपना अपना एक कैरेक्टर सेट होता है। जैसे अगर आप उर्दू की बात करें, उर्दू में अलिफ से लेकर ये तक, गिनती की बात करें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, बाकी इनके कम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, इस तरह इंग्लिश की बात करें ए से लेकर जेड तक, तो इनको मिला के वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स को मिला के जुमले बनते हैं। सिमिलरली इसी तरह इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर वी हैव अ कैरेक्टर सेट दैट इंक्लूड्स सी की भी, चूँकि सी लैंग्वेज है ना, इसका भी कैरेक्टर सेट है। इसमें अब क्या क्या है देखते हैं। इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं, बड़े भी छोटे भी, ए से लेकर जेड तक, स्मॉल ए से लेकर जी तक, डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, स्पेशल सिंबल्स हैं, ये देख लें आप। ठीक है जी, ये सारे सिंबल्स आपके मोबाइल कीपैड में भी मौजूद होते हैं, कीबोर्ड में जब आप टाइप कर रहे हो, और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप कीबोर्ड में भी होते हैं। ठीक है जी, दीज अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स, आपके पास ये आगे अल्फ़ाबेट्स, फिर आगे डिजिट्स, फिर आगे स्पेशल सिंबल्स जो लास्ट में हमने पढ़े, व्हेन कंबाइंड, जब मिलाए जाते हैं, इन एन अलाउएबल मैनर, एक ऐसे तरीके से जो हमें इजाज़त है, फॉर्म कॉन्स्टेंट्स, फॉर्म बनाते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, की वर्ड्स बनाते हैं। यानी ये सारे जब मिलेंगे ना आपस में, तो ये क्या बनाएंगे? वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और की वर्ड्स। ठीक है, की वर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, पढ़ के आए हैं। ठीक है जी, अच्छा यहाँ तक ये है। ये आपके पास जो है ना तारफ है जी कि सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर सेट कौन सा शामिल है। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स। Constants are the values that cannot be changed by a program। Constant वो values हैं जिनको एक प्रोग्राम तब्दील नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल 5, 75.7, 1500, ये सारे क्या है? कांस्टेंट। उर्दू में नहीं कहते हैं मुस्तकिल्लात। मुस्तकिल होता है परमानेंट, पक्का, तो इसका मतलब ये कि इसको आप, ये पक्के हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। इन सी लैंग्वेज प्राइमरीली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो है ना, वो बेसिकली 3 टाइप की कांस्टेंट्स है। ठीक है जी, अगर आपको ये डेफिनेशन आती है ना, राइट ए नोट ऑन कांस्टेंट्स, आप यहाँ शुरू करेंगे। कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज बाय प्रोग्राम। एंड बाय द वे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 चैप्टर हैं बच्चे, तो हर एक को यही सोच के पढ़ें और याद करें कि सारे इंपॉर्टेंट हैं, बात खत्म। ठीक है, तो अब इसमें प्राइमरीली बुनियादी तौर पर हमारे पास कांस्टेंट्स की 3 इकसाम है। कौन कौन सी? इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? दीज आर द वैल्यूज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये कौन सी वैल्यूज हैं? डेसिमल पॉइंट के बगैर बच्चे, जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, और ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव। देखिए 7 है, 1 2 5 6 3 0 1 0 0। ठीक है, 55,555 माइनस 54 माइनस 2,349 एक्सेट्रा। इशारिये के बगैर जो रकमें हैं वो कहलाएंगी आपकी इंटीजर कांस्टेंट्स। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इफ द वैल्यू इज नॉट प्रीसीडेड बाय अ साइन। अगर एक वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, आप उसको समझ लें कि वो क्या है? पॉजिटिव। ये तो आप मैथ में पढ़ के आए कि जब आपके किसी रकम के साथ कोई अलामत नहीं लगी होगी प्लस माइनस की, आपने इसको क्या समझना है कि कौन सी अलामत उसके साथ लगी हुई है? उसके साथ जमा का निशान है, पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे रियल कांस्टेंट्स। दीज आर द वैल्यूज इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट। साफ जाहिर है, ये वो वैल्यूज जिनके अंदर इशारिया होगा। 3.14, 15.3333, 75.0, माइनस वाली रकमें, दे कैन आल्सो पॉजिटिव नेगेटिव। समझ आ गई? रियल कांस्टेंट में वो वैल्यू होती हैं बच्चे जो इशारिये वाली होती है। ठीक है, अब आ गया आखिर में कैरेक्टर कांस्टेंट्स।
any single small case letter, upper case letter, digit, punctuation mark, special symbol enclosed within this is considered a character constant. कोई भी छोटा एबीसी का लफ्ज, बड़ा एबीसी का लफ्ज, कोई डिजिट, कोई पंक्चुएशन मार्क, कुछ भी, एनी स्पेशल सिंबल, लेकिन वो बंद ऐसे हो, ऐसे लिखा हुआ हो, जब उसको आप इन डबल कामास के अंदर सिंगल कामास में लिखेंगे वो आपको क्या बन जाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है जी, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। कहते हैं जी कि हर लैंग्वेज का अपना एक कैरेक्टर सेट होता है, एक अल्फ़ाबेट का सेट होता है जिसकी मदद से कैरेक्टर के उसके लैंग्वेज के अंदर जुमले बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, फिर जुमले बनते हैं। जैसे उर्दू में अलिफ से लेकर ये तक, इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक, गिनती में 0 से लेकर 9 तक। सी का भी अपना कैरेक्टर सेट है। सी में क्या क्या आता है? सी में आते हैं जी ए से लेकर जेड तक बड़ी ए बी सी, छोटी ए बी सी, डिजिट 0 से लेकर 9 तक, और ये तमाम स्पेशल सिंबल्स। ठीक है जी, फिर आगे बात कॉन्स्टेंट्स की, और ये सारे जो सिंबल वगैरह सारी चीज़ें थी ना, ये मिला मिलू के क्या बनते हैं? ये वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्टेंट बनाते हैं और रिजर्व्ड वर्ड्स बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यू हैं इनको प्रोग्राम तब्दील नहीं कर सकता। ठीक है, और इसकी 3 किस्में हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट्स, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। इंटीजर वो होती हैं जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी, मगर इशारिये के बगैर। रियल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं मगर इशारिये वाली होंगी। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर कुछ भी छोटी ए बी सी में, बड़ी ए बी सी में, डिजिट, कोई स्पेशल सिंबल, कुछ भी, डॉट, कोई कामा, सेमी कॉलन, कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसको सिंगल कामाज में बंद किया गया होगा, ऐसे ऐसे करके लिखा गया होगा, तो ये क्या बन जाएगा? कैरेक्टर। ये क्या बन जाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टिप। अब देखें, a digit used as a character constant that is this is different from this। इन दोनों में फर्क क्या है? एक ऐसे लिखा हुआ और एक ऐसे लिखा हुआ है, ये दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। ये 9 है, डिजिट है, और ये करेक्टर कांस्टेंट बन गया। क्यों? इन कामास की वजह से। वी कैन ऐड टू इंटीजर कांस्टेंट टू गेट द ऑब्वियस मैथमेटिकल रिजल्ट। हम 2 डिजिट्स को जमा करके नतीजा निकाल सकते हैं। 3 जमा 2 5, 9 जमा 8 17, 3 + 2 5, 1 + 4 5, 6 + 7 13, but we cannot add a character constant to another character constant। हम इस तरह तो कर सकते हैं 3 जमा 5 8, लेकिन हम इस तरह नहीं कर सकते बच्चे, ये इस तरह नहीं हो सकता, सॉरी। ठीक है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स को जमा तफरीक ये नहीं किया जा सकता। अब ये एक्टिविटी है 1.6, आपके खुद के जायजे के लिए मैं आपको कर रही हूँ ये DIY। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। हर एक में आपने बताना है कि ये कौन सा कांस्टेंट है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ, ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट मैंने छांट दिए, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह जी कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।